नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। सबसे पहले खबर आपको बता देते हैं कि किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो चुका है, तो वहीं कृषि कानूनों की वापसी के जश्न मनाने के लिए आज सभी किसान कुंडली और टिकरी बॉर्डर पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि कुंडली और टिकरी बॉर्डर के ऊपर अब तक 50,000 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। हालांकि कुंडली के ऊपर 20,000 करोड़ तो वहीं टिकरी के ऊपर 30,000 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। जो भी 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर ऑटोमोबाइल, पेट्रोल पंप जैसी कारोबार पड़ते हैं, इसके अलावा शोरूम है, मॉल है, पेट्रोल पंप है, ये सारे के सारे कारोबार जो है 1 साल से ठप हो गए हैं, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था और आने जाने के लिए रास्ता नहीं था। जो भी माल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा था उस रास्ते से वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था, जिसकी वजह से अब कर्मचारियों और श्रमिकों की नौकरियां जो है खतरे में आ चुकी हैं। कारोबार अब बंद होने की कगार पर आ गए, क्योंकि पहले तो 1 साल कोरोना रहा, उसके बाद 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन के कारण छोटे छोटे कर्मचारियों की नौकरी जो है खतरे के अंदर है। अब शायद उनको निकाल भी दिया जाए और बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके अलावा आपको बता देती हूँ कि किसान आंदोलन के बाद राजनीतिक जमीन तलाश रहे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने अब दलित नेत्री कामता आलडिया के साथ मिलकर पंजाब में किसान दलित कार्ड खेलना चाह रहे हैं। और ये बात आपको जानकर के हैरानी होगी कि गुरनाम सिंह चडूनी ने जो है साफ तौर के ऊपर राजनीतिक मंशा जाहिर की है कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। और आपको ये भी बता देती कि उन्होंने 2014 में पत्नी बलविंदर कौर को आम आदमी पार्टी के टिकट पर कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़वाया था। हालांकि राजनीति को लेकर के सभी नेताओं की जो है अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर ये भी है कि भाकयू के विरोध में अब स्वर गूंजने लगे हैं जब से गुरनाम सिंह चडूनी ने राजनीतिक दल में जाने का ऐलान किया है। हालांकि गुरनाम सिंह चडूनी ने पत्रकारों से बातचीत में ये भी बताया है कि पंजाब चुनाव पर उनका बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि हरियाणा के अंदर अभी चुनाव नजदीक नहीं है। इसके अलावा पंजाब में वो एक मॉडल देना चाहते हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या गुरनाम सिंह चडूनी जो है अब आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि लगातार कयास जो है तेज होते जा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग नेताओं की अलग अलग मंशाएं सामने आ रही हैं। हालांकि अगर राकेश टिकैत की बात की जाए तो राकेश टिकैत जो है ये कह रहे हैं कि राजनीति के लिए ये मोर्चा नहीं बनाया गया था। हालांकि बड़े नेताओं का कहना है कि अगर ये मोर्चा नहीं होता, अगर ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी के हाथों में होता या फिर मोर्चे का गठन नहीं हुआ होता, तो राजनीतिक पार्टियां कभी इन कृषि कानूनों को वापस नहीं करा पाती। हालांकि राकेश टिकैत जो है राजनीति के विरोध के अंदर है, तो वही दर्शन पाल की बात की जाए तो मोर्चा राजनीति में नहीं जाएगा, ऐसा दर्शन पाल का कहना है। ये दोनों जो है खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। तो वही गुरनाम सिंह चडूनी और योगेंद्र यादव जो है राजनीति के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। चडूनी ने कहा है कि पता नहीं क्यों चुनाव से दूर भाग रहे हैं। इसके अलावा योगेंद्र जो खुद अपनी पार्टी भी चलाते हैं, उनका कहना है कि राजनीति करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आज किसान आंदोलन वापस हुए तो वो भी राजनीति के ही कारण हुए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि 3 कृषि कानूनों को कैबिनेट के बाद अब संसद के अंदर उतारा जाने वाला, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अभी नवंबर के लास्ट के अंदर जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसके अंदर ये विधेयक लाया जाएगा। हालांकि कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल गई है, लेकिन अब कैबिनेट की तरफ से फैसला लिया गया है कि 17 से 31 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। इसके अलावा अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि पिछले 1 साल से कोरोना का नया वेरिएंट नहीं दिखाई दिया है और कोरोना के केसेस के अंदर लगातार कहीं ना कहीं जो है गिरावट महसूस की जा रही थी। लेकिन अब चौंका देने वाली बात यह है कि त्योहारी सीजन चले जाने के बाद भी जो है कोरोना केसेस नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन अगर कल की बात की जाए तो कल हिसार के अंदर कोरोना का एक नया केस मिला है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग में एक नया वेरिएंट मिल गया है कोरोना का।
केंद्र ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। केंद्र ने सभी राज्यों को सख्त हिदायतें दी है कि कोरोना के नए वेरिएंट का जो म्यूटेंट है वो तेजी से बदलाव करते हुए फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है लापरवाही ना बरती जाए। इसके अलावा वेरिएंट का नाम है B.1.1.529 और ये असामान्य रूप से बड़ी संख्या के अंदर म्यूटेशन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को खोलने के मद्देनजर अधिक सावधानी जो है बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खोलने की बात जो है वो प्रधानमंत्री ने कही है। इसके अलावा अगली खबर आपको बता देती हूँ कि मंत्री के आश्वासन पर कार्यकर्ताओं ने धरना खत्म कर दिया है। और ये धरना कौन सा है? ये धरना है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, जहां पर सरकार एक और कानून लेकर के आई थी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है प्ले स्कूल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। इसको लेकर के लगातार जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही थी। और अब जो है ये ऐलान कर दिया गया है कि सुपरवाइजर के पद पर प्रमोट किया जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर्स को। अब हर महीने 7 तारीख तक जो है उनका मानदेय आ जाएगा। इसके अलावा अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि जिले के अंदर डेंगू का क्या हालचाल है। डेंगू मच्छर काफी समय से पनप रहा है। लार्वा जो है 14 सेक्टर के अंदर मिला था, वहीं से डेंगू के केसेस बढ़ने शुरू हुए थे। हालांकि एक्सपर्ट्स के द्वारा बता दिया गया था कि मौसम में परिवर्तन होते ही जो है डेंगू के केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे, और ऐसा ही कुछ हो रहा है। जिले में डेंगू के सिर्फ 2 नए केस मिले हैं कल, और अभी जो है सिर्फ 30 एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी खबर हिसार के लिए ये है कि जिले में बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं, और ये चुनाव जो है 17 दिसंबर से होंगे। और चुनाव के अंदर जो है आपको बता देती हूँ प्रधान, उप प्रधान, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। 2231 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी आपको इसी तरीके से खास खबरें दिखाती रहूंगी। तब तक जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।